ले बेटा पकड़, ये तो तेरी भाभी लाई है अपने घर से तेरे लिए। तू इकलौती ननद है ना, इसलिए तेरी भाभी लाई है। और ये कान के झुमके ये मैंने बनवाए तेरे लिए। तेरी भाई की शादी है, तेरा हक बनता है। जमाई जी की अंगूठी मैंने जमाई जी को पहना दी है। और ये है बेटा तेरे पूरे 1,51,000 रुपए तेरी विदाई के। अब तू मुझे बता, तू खुश है ना? कोई कमी तो नहीं रही है ना? अरे मम्मी नहीं, सब कुछ बहुत अच्छा है। और देख पायल की जोड़ी बेटा मैंने तुझे तभी दे दी थी जब तूने रास्ता रोका था अपने भाई का। हाँ। और तेरी 21 साड़ियां हैं, और तेरी सास की साड़ी है, और जमाई जी के कपड़े हैं। चल तू अपनी पैकिंग कर ले। तुझे पता है मैं बार बार इसलिए याद दिला रही हूँ, तू अपनी सास को अच्छी तरह बताना और सबको दिखाना। तेरी ननद भी आ रखी है ना, सबको दिखाना, मोहल्ले पड़ोस में सबको बताना। और कोई बात याद ना रहे ना तो फोन कर कर पूछ लेना मुझसे। और सुन, ये तेरे 11,000 रुपए हैं, तूने आरता किया था अपने भाई का। और ये 2100 और 1100 सभी रस्मों के अलग अलग हैं। मैं जानती हूँ तुझे सब याद है, तूने समझाए थे मुझे, तूने बताए थे कैसे क्या करना है। पर अब तू जा अपनी पैकिंग कर ले। हाँ मम्मी मैं पैकिंग कर लेती हूँ। हाँ तू जा, कोई सामान छूट ना जाए, अच्छे से पैकिंग कर लेना। ठीक है मम्मी, अब आप ना बुआ जी को दे दो जो देना है, मैं जा रही हूँ। हाँ हाँ मैं सब अपने आप कर लूंगी, तू जा अपनी पैकिंग कर ले। और तेरी भाभी ने तुझे जो मेकअप का सामान दिया था और वो बक्सा खुलाई साड़ी सूट दिए थे वो सब रख लेना, कोई भूल जाए। हाँ मम्मी मैं जा रही हूँ। भाभी, ये बहू की मुंह दिखाई में साड़ी और ये कानों के झुमके लाई हूँ मैं। हाँ हाँ ठीक है दीदी, मैं दे दूंगी बहू को। अभी आप 2 मिनट रुको, मैं आपकी भी विदा लेकर आती हूँ। आपको भी लेट हो रहा होगा ना। और सही बात है, शादी वाले घर में से जितनी जल्दी रिश्तेदार जाए ना उतनी जल्दी काम खत्म होता है। पूरी शादी में तो एक बार भी पूछा नहीं। मैं बुआ लगती थी आखिर। अरे बहन नहीं हूँ तो क्या हुआ, हूँ तो मैं भी बुआ ही ना, और मैं भी इकलौती बुआ हूँ। कोई भी काम कोई भी नेग नहीं करवाया मुझसे, ताकि कोई नेग ना देना पड़े। किसी भी काम में ये नहीं कहा कि ये करवा लो, सारे नेग अपनी बेटी को दिए हैं। अरे मेरे भी तो भतीजे की शादी थी, क्या मेरा कुछ मन नहीं था? रिश्तेदारों की तरह अलग बैठा दिया। कोई भी शाय शगुन नहीं करवाया मुझसे, ताकि 10 रुपए नेग के न देने पड़ जाएं। लो दीदी आपकी विदाई। अरे मेहमान जल्दी जल्दी अपने घर जाए ना तो घर में काम निपटता है, वरना शादी वाले घर में ना काम नहीं निपटता। ये मेरे मायके से आई थी एक भात की साड़ी, और ये एक मेरी तरफ से है। और दीदी जो आप साड़ी लाई थी ना वो मैंने वापस कर दी है, क्योंकि फिर आप सोचोगी कि मैंने महंगी दे दी सस्ती दे दी, इसलिए मैंने साड़ी रखी नहीं आपकी। आपकी साड़ी वापस कर रही हूँ मैं। बुरा मत मानना, ये विदाई है मेरी तरफ से। मैं खरीदती तब भी पैसे लगते, आपने बड़े मन से लाई हो तो आप पहन लेना। और एक साड़ी ये भात की है और एक ये मेरी तरफ से आपकी सास के लिए। और ये 500 रुपए आपके और 500 रुपए नंदोई जी के, आप दोनों की विदा। और आपकी ना 2 किलो मिठाई का डब्बा रखवा दिया आपके भाई ने, बहुत है ना 2 किलो मिठाई। और दीदी मेहमान जल्दी जल्दी अपने घर जाए ना तभी घर संभलता है, सारा घर बिखरा पड़ा है। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा कहाँ से कैसे संभालूं। हाँ भाभी, मैं तो भाभी अभी 11 बजे वाली बस जाती है ना उससे जाती, पर अभी थोड़ा लग रहा है कि जब तक मैं पहुंचूंगी बस निकल जाएगी। मैं 2 बजे वाली से चली जाऊंगी। चलो ठीक है दीदी, तुम बैठो करो अपनी पैकिंग, मैं आपकी भतीजे की पैकिंग करवा देती हूँ। अरे भाई की शादी में आई है, मैं नहीं चाहती कुछ छोड़ जाए वो। फालतू में सास ननद का घर है, सबको दिखाएगी। अरे नाम होता है, सब देखते हैं ससुराल वाले। हो, अरे मैंने उसके लिए एक सोने का पेंडल बनवाया था, वो तो देना ही भूल गई दीदी। देख लो अब आप, मैं ही कुछ ना कुछ भूल जा रही हूँ तो वो तो भूल ही जाएगी। मैं दे देती हूँ, मैंने ना एक उसके लिए सोने का पेंडल बनवाया था कुछ दिन पहले, अब दे देती हूँ उसको। सही है, जितना दिखाएगी ना उतना ही नाम होगा ससुराल में। दीदी आप भी खुश हो ना अपनी विदाई से? अरे यहाँ तो सब ना 2 साड़ियाँ करते हैं, एक भात की और एक घर की। मैंने तो आपकी सास के लिए भी कर दी है, आपकी सास भी खुश हो जाएगी। बताना कि मैंने दी है आपकी सास के लिए साड़ी, वरना बुआओं को कौन देता है सास की साड़ी। चलो करो अपनी पैकिंग। मेरी साड़ी वापस कर दी भाभी ने, और इतना खुश होके बोल रही है कि सास की साड़ी दी है, बुआओं को कौन देता है। अरे अपनी बेटी को इतना सब कुछ दे दिया और मेरे लिए एक साड़ी भी ढंग की नहीं की गई। और भाभी का क्या सोचूं, मेरे भाई ने भी मेरे लिए कुछ नहीं सोचा। अरे मैं कानों के झुमके लाई थी, मेरे भी तो सास है ननद है, मैं इतनी बूढ़ी हो गई क्या? मेरे के ससुराल नहीं है, मेरे भी तो सब देखेंगे। माना कि मेरी विदाई भतीजी जैसी नहीं हो सकती है, मैंने अपने टाइम में मेरी माँ ने सब कुछ किया, लेकिन इतना तो सम्मान बनता है ना कि मैं थोड़ा ससुराल में जाके खड़ी हो जाऊं। और 500 रुपए विदा के दे दिए, और अपनी बेटी को 2-2 लाख रुपए दे रही हैं।
अरे थोड़ा तो सम्मान के बारे में सोचा होता। क्या सोचेंगे ये। एक काम करती हूँ, चली जाती हूँ जल्दी से। 11 बजे वाली बस मिल जाएगी तो ठीक है, वरना 2 घंटे वहीं पे बैठ जाऊंगी। 1 बजे वाली से चली जाऊंगी। अरे यहाँ तो मुझसे रुका भी नहीं जा रहा। इससे अच्छा तो मैं बस स्टैंड पर ही बैठ जाऊंगी 2 घंटे। पर अब यहाँ यहाँ नहीं रुका जा रहा। और अब कोशिश करूंगी कि यहाँ कभी ना आऊँ। ये तो नहीं कहूंगी कि मेरा कोई रिश्ता नहीं है यहाँ पर। घर है, मेरा मायका है, लेकिन मैं जहाँ तक होगा मैं कभी नहीं आऊंगी यहाँ पर। सच में माता पिता के बाद मायके में कुछ नहीं रहता। और बुआओं के मायके आने की भी एक उम्र होती है। आज भाभी ने बिल्कुल एहसास दिला दिया। और कितनी बार तो भाभी ने बोल दिया कि मेहमानों को जल्दी से जाना चाहिए। मैं अब भाभी की नजरों में मेहमान ही तो हूँ। मैं चली जाती हूँ बिना बताए सबको। वैसे भी किसी को क्या फर्क पड़ता है मैं यहाँ रहूँ ना रहूँ। इतने दिन में मेरे भाई ने ही नहीं पूछा। अरे दीदी दीदी, अरे आपके बच्चों के तो 100 रुपए रह ही गए। लगता है चली गई। देख लो, बता कर भी नहीं गई। चलो अच्छा है, काम निपटेगा। अब मैं जाकर अपनी बेटी की विदाई करती हूँ। उसकी कोई कमी ना रह जाए। आखिर ससुराल में सब देखेंगे उसको। भाई की शादी में से जा रही है ना। क्या हुआ मम्मी, कर दी क्या बुआ की विदा? हाँ हाँ कर दी, बिना बताए चलेगी तेरी बुआ। देख ले, मैंने 3 साड़ी दी तेरी बुआ को। सास की साड़ी भी दी थी, भात की साड़ी भी दी थी। 500 रुपए विदा के दिए, फिर भी बिना बताए चलेगी। अरे मम्मी, बुआ भी कानों के झुमके लाई थी भाभी के लिए। आपने उनको भी तो कुछ देना था ना सोने का। ए बेटा, पूरी जिंदगी होगी उसने ले जाते ले जाते। तेरी दादी ने पूरा घर दे दिया उसको। इतना दिया है तेरी दादी ने, मैं तो तुझे कुछ भी नहीं देती। अब एक कानों के झुमके उसने बहू को दे दिए तो क्या हो गया, पूरी जिंदगी लिया है उसने। हाँ मम्मी, कह तो सही रही हो। चलो मम्मी, मेरी भी विदाई कर दो। अब मैं जाती हूँ, फिर मेरी सारी पैकिंग हो गई है। और देख लो कुछ रह गया हो तो। हाँ चल। आज तो बहू आने वाली है अपने भतीजे की शादी में से। यहीं बैठकर इंतजार करती हूँ उसका, खुश हो जाएगी। अरे मैंने सही सोचा था, माँ जी सामने मिलेंगी। अच्छा रहा मैंने बाजार से 11 साड़ियाँ ले ली। और मेरे पास पायल भी रखी थी, वो दिखा दूंगी माँ जी को। माँ जी, अरे बहू आ गई तू। तेरा इंतजार कर रही थी मैं बैठ के। सच में घर सूना सूना हो गया था। और कैसी हुई तेरे भतीजे की शादी? इतना बड़ा बैग दिया है तेरी भाभी ने भर के। माँ के जाने के बाद भी इतना बड़ा बैग लाई है तू। आजा अंदर आजा। प्रणाम माँ जी। हाँ माँ जी, पता है मेरी भाभी ने ना 11 साड़ियाँ दी है मुझे। और एक साड़ी आपकी भी है। पता है माँ जी, पायल की जोड़ी दी है मुझे मेरे भैया ने। और विदा के मुझे पूरे 5100 रुपए दिए हैं। क्योंकि आप तो जानते ही हो ना मेरे भाई का कितना अच्छा काम है, व्यापार है। मेरे भाई का बहुत अच्छा बिजनेस चलता है। भतीजे की शादी थी, फिर भी माँ जी मेरा इतना सम्मान किया है मेरे भाई भाभी ने। अच्छा बहू, ला फोन मिला अपनी भाभी को, बात करती हूँ मैं उससे। अरे तेरे माँ बाप नहीं है फिर भी इतना किया है। भतीजे की शादी में कौन करता है बुआ का इतना। पर तेरा इतना सम्मान किया है, मेरी भी साड़ी दी है। ला मिला, फोन मिला तेरी भाभी के पास। माँ जी बाद में कर लेना बात, मैं थोड़ा थक गई हूँ। मैं चाय बना लेती हूँ आपके लिए भी और अपने लिए भी। चलो बाद में करेंगे बैठकर बातें। हाँ बहू चल, चाय बना ले। माँ जी कैसे बताऊँ मैं, मेरे भैया भाभी ने तो मुझे पूछा ही नहीं। मुझे तो बिल्कुल मेहमान बना दिया माँ जी। वहाँ मेरे घर में अब बुआ की कोई जरूरत नहीं है। माना कि बुआ एक उम्र के बाद मायके नहीं जाती, लेकिन इतनी बेइज्जती मैं कैसे बताऊं माँ जी। ये सब मैं अपने पैसों से लाई हूँ। मेरी भाभी ने तो मिठाई भी नहीं दी। क्या क्या उम्र होने के बाद मायके नहीं जाना चाहिए? मैं बुआ हूँ तो क्या हुआ, मेरे माँ बाप नहीं है तो क्या हुआ, मेरे भाई भाभी तो हैं। वो भाई जिसके साथ मैंने बचपन जिया है, मेरा भाई, वो ही बदल गया। अब मैं कभी मायके नहीं जाऊंगी, क्योंकि वहाँ अब बुआ की कोई जरूरत नहीं है।